आज की मेरी वीडियो आने वाली है वाई बिहार इज़ सो पुअर, वाई बिहार इज़ नॉट डेवलपिंग। मतलब बिहार डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, बिहार आज भी इतना गरीब क्यों है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, आपको उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। पहले पहले लिस्ट है महर्षि वाल्मीकि, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और किंग अशोक, किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ऋषि आर्यभट्ट और चाणक्य। इन सभी में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, आप बताइए इनमें क्या सिमिलैरिटी है। और दूसरी लिस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एसडीजी में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे कम लिटरेसी वाला राज्य है और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट को जिस राज्य को देना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा करप्शन वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा जेंडर अनइक्वालिटी वाला राज्य है। आप इन दोनों लिस्ट में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ बताइएगा। सिमिलैरिटीज़ आपने देखी होगी कि ये सारे राज्य लिटरेसी, जिसमें लिटरेसी नहीं है, जिससे महाराजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग करते हैं, वो सभी है बिहार। लेकिन उन सभी में डिफरेंस है कि एक तरफ है जो बिहार की प्रेजेंट कंडीशंस है जो फिलहाल बहुत ख़राब है, और एक प्राचीन काल का बिहार है जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स या जैसे कि मैगस्थनीज, हुआंग, बहुत सारे चाइनीज़ फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स, बहुत सारे यूरोप से लोग, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि अपनी फ़िलोसफी वगैरह में। जैसे कि हम डिग्री लेने यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जैसे कि हार्वर्ड वगैरह, वैसे ये उस टाइम की सबसे महान यूनिवर्सिटीज़ होती थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। आज वो खंडित हो चुकी है। फिलहाल जो है बिहार की लिटरेसी जो उस टाइम पे नंबर 1 पे हुआ तो दुनिया भर में बिहार लिटरेसी का जाना जाता था, यूनिवर्सिटीज़ का जाना जाता था। आज बिहार की ना ही कोई यूनिवर्सिटीज़ है, ना ही बिहार की लिटरेसी इतनी अच्छी है। जहाँ बिहार में बहुत सारे राजा, बहुत समृद्ध, बिहार की जो कैपिटल है पाटलिपुत्र यानी कि पटना पाटलिपुत्र, ये मौर्य एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। बिहार, इस राज्य ने हमें इंडिया को सोने की चिड़िया बनाया। गुप्त एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कई सारी सदियों तक बिहार डोमिनेट करता रहा। लेकिन आज बिहार की कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और इसी पे आज की हमारी वीडियो है जिस पर हम लास्ट में सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे। इसके हम 3 फैक्टर्स हैं, पुअर लीडरशिप और इक्वालिटी, नो इक्वालिटी, और फिर कोई फैसला भी नहीं ले रहा है, तीसरा है। सबसे पहले पुअर लीडरशिप। यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि बिहार का जो इतिहास था वो भी इतना अच्छा नहीं था। आज़ादी के बाद बिहार को राहत मिल जानी चाहिए थी। जमींदारी सिस्टम जो अंग्रेजों ने लगाया था, जिससे कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, वो हट जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो हटाने वाले थे, जिनको सरकार ने काम दिया था कि हटाना है, वो खुद जमींदार थे, खुद बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, खुद जमींदार थे। तो फिर वो हटा ही नहीं पाए, तो वो अपना घाटा थोड़ी ना करेंगे, इसलिए उन्होंने हटाया नहीं। और इसी से ही जो बिहार में डेवलपमेंट का जो इन डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट के बिल्कुल विरोध में खड़ा था, वो पक्ष बढ़ने लगा। यहाँ तक कि बिहार में कोई बड़ा लैंड है, कोई खेत है यानी कोई फील्ड है, उसको उस पर कोई इंडस्ट्री काम करना चाहती है, तो उसमें उसे 100 से ज़्यादा छोटे छोटे किसानों को फेस करना पड़ेगा। और मान लो किसी एक ने मना करे तो पूरे इंडस्ट्री का वर्क ही छूट जाएगा। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उनकी भी ग्राउंड रियलिटी पे बिहार में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें कोई जाति का फैसला, उस जिस टाइम पे इंडिया के और स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ग्रो कर रहे थे, उस टाइम पे बिहार में डेवलपमेंट को छोड़ के विकास नहीं, हमें इज्जत चाहिए, विकास नहीं, ऐसे नारे लग रहे थे। विकास नहीं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, ऐसे नारे, विकास नहीं, इज्जत चाहिए, ऐसे नारे लग रहे थे, जिसके कारण बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर कई सालों तक बिहार में जो लालू प्रसाद जी आए थे, उनके राज्य को तो जंगल राज कहा जाता था, क्योंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में उन्होंने इतने सारी सब्सिडीज़ दी, और बची हुई दूसरी कम्युनिटीज़ को उन्होंने एकदम से नेगलेक्ट ही कर दिया था, यानी कि नाकार ही दिया था कि वो भी कोई कम्युनिटीज़ हैं। उसके बाद बिहार में लगातार ही क्राइम बढ़ता गया, जिसके कारण लोगों ने बिजनेस सेटअप करना वो छोड़ ही दिया। जो भी कोई बिजनेस या फिर कोई बाहर का बंदा था वो कराटे वगैरह सीखता ही था। लेकिन ऐसा पहले यूपी में था, लेकिन यूपी ने सोल्यूशन किया इसका, लेकिन बिहार
आज भी सॉल्यूशन करने में नाकाम है। उसके बाद बिहार में आज तक कोई भी गोल, कोई भी जो पॉलिसी है, कोई भी लीगल पॉलिसी वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट ही नहीं डाल पाई, ग्राउंड रियलिटी को चेंज ही नहीं कर पाई। और आज ही बिहार का ये हालत इन सभी पॉलिसीज़ के कारण है। लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि सरकार को ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो ग्राउंड रियलिटी को फेस कर रहे हो, यानी कि जो फिलहाल फेस कर रहे हो, जो चीज़ ख़राब चल रही है उसको जो फेस कर चुके हो, उसको वहाँ पर रह के सहन चुके हो। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, योगी जी ने डेवलपमेंट किया है, और वैसे ही बिहार में डेवलपमेंट हो तो शायद बिहार की नैया पार आ सकती है। और उसके साथ जो क्राइम वगैरह जो बिहार में बढ़ रहा है, उसे लीगल एक्शन से पुलिस को ज़्यादा, मतलब बिहार में जो पुलिस है वो भी लगभग हर चीज़ों को नेगलेक्ट ही कर देती है। मतलब ज़्यादातर कोई बिहार की जो पुलिस है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, जो मेन चीज़ें होती है इन पर ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ करप्शन में भी है, पुलिस को ज़्यादा इफेक्ट करप्शन पे है। करप्शन पुलिस जो है जो गुंडों को पकड़ेगी, एमएलएस जो करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ेगी, लेकिन वो खुद करप्शन में है। पुलिस, इनकम टैक्स, इन सबको करप्शन दे रखा है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ऊपर से करप्शन करना मना है, लेकिन टेबल के नीचे से पैसे देना अलाउड है, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए बिहार को एक अच्छा लीडर चाहिए, गुड लीडरशिप, और बहुत सारी लीगल एक्शंस जो सिर्फ गुड लीडरशिप की वजह से आ सकते हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।